आएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में कल का दिन हमें सिर्फ सेलर्स दिख रहे हैं। कहाँ सेलर्स थे? एक तो प्रीवियस हाई पे था और इसके अलावा कुछ सेलर्स जो है वो बिल्कुल मार्केट क्लोजर के आधे घंटे पहले यहाँ पर भी कुछ सेलर्स लोग आए हुए थे। मार्केट जो क्लोज हुआ था वो कहीं ना कहीं 57,000 का साइकोलॉजिकल जोन के जस्ट नीचे ही मार्केट ने क्लोजर दिया हुआ था। सो मार्केट में कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ सेलर्स लोग आए हुए थे और बायर्स कोई भी नहीं थे। चलिए अब अपना प्लान क्या होना चाहिए था। देखिए प्लान जो था वो ये था, क्योंकि ये सेलर्स तो काफ़ी दूर हो चुके हैं, ठीक है, तो इनको टारगेट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। अब ये सेलर्स को टारगेट किया जा सकता है, तो इनको टारगेट करने के लिए हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं अपना प्लान बाइंग का नहीं था, अपना प्लान था ट्रेंड के साथ जाने का। मतलब कि मार्केट थोड़ा सा पीडीसी से नीचे ओपन हुआ था, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप या फिर पीडीसी के आसपास या फिर पीडीसी से डाउन यहाँ पर भी कहीं खुलता, तो तीनों ही केस में अपना जो प्लान था वो सेलिंग का ही प्लान था, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ तो इसको थोड़ा गौर से सुनना। देखिए बाइंग का सेटअप के लिए ज़रूरी था कि मार्केट इस तरह से ओपन हो, फिर इस तरह से इन सेलर्स को हटाए, ठीक है, और फिर ऊपर जाए और फिर दोबारा इन सेलर्स को हटाए, ठीक है। अब देखें इस तरह का अप मूवमेंट देना काफ़ी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? 5 साल का एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि इस तरह का जो मूवमेंट है बिल्कुल ही एक डायरेक्शन में, या तो ऊपर या तो नीचे, 1 महीने में एक बार इस तरह का दिन मिलता है, या फिर आप यूँ कह लो 2 महीने में एक बार मिलता है, ठीक है। तो वो दिन तो आज होने वाला नहीं था, ऐसा मानकर चलेंगे। सो मार्केट फिर क्या करेगा? देखिए मार्केट पहला कैंडल ग्रीन कैंडल ही बनाया और काफ़ी बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम वाला ग्रीन कैंडल था, तो उस केस में हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि मार्केट इन सेलर्स को हटाएगा और हटाने के बाद फिर अपने ही डायरेक्शन में जाएगा, या फिर मैक्स टू मैक्स आज चूँकि शुक्रवार का दिन था, अगर ये अपने डायरेक्शन में नीचे की तरफ नहीं भी जाएगा तो फिर मार्केट इन सेलर्स को हटा के साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 फ्राइडे साइडवेज होता है, ठीक है। सो अपना प्लान सेलिंग का ही था। चलिए अब सेलिंग का प्लान था तो सेलिंग का ट्रेड मिलता कहाँ पर, अब हम लोग वो देखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है फिबोनाची टूल का यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स लोग हैं, चलिए बिल्कुल हम देख सकते हैं 78% से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेके मार्केट नीचे गया है। लेकिन हम लोग का जो ट्रेड होता है वो होता है और एक रिट्रेसमेंट में। यहाँ अगर मार्केट दोबारा आता है और कोई रेड कैंडल यहाँ से बनाता तो फिर हम लोग फेल करते, ऐसा आज हुआ नहीं था। तो अपना डिसिप्लिन को और अपना रूल को मानते हुए आज अपना कोई भी ट्रेड नहीं था। इसके अलावा भी मार्केट ने कोई हमें सेलिंग का मौका नहीं दिया। मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो चूँकि मार्केट ने यहाँ से कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया था दोबारा, तो अपना भी कोई ट्रेड नहीं था। चलेंगे निफ्टी में और निफ्टी में भी देख लेंगे। देखिए निफ्टी में भी सेम प्लान था सेलिंग का ही, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे मार्केट को 61% या 78% तक पहुँचने का, लेकिन यहाँ पे मार्केट आया नहीं था, तो यहाँ पर भी अपना कोई भी आज ट्रेड नहीं बन पाया। मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।